तो गाइस आपने एकदम सही पढ़ा है, मत लेना बायजूस का कोर्स, यानी बायजूस का कोर्स परचेस मत करना इन दो चीज़ों के बिना। यानी जो दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो भाई आपका ही लॉस होने वाला है। इन फ्यूचर आप जो है उसको लेकर पछताओगे। तो इसलिए इन दो बातों को जाने बिना बायजूस का कोर्स परचेस मत करना। चलिए जल्दी से शुरू करते हुए आपको बताता हूँ कौन सी दो वो बातें हैं जिनके बिना आपको बायजूस का कोर्स परचेस नहीं करना चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि बायजूस का डेमो क्लास लिए बिना बायजूस का कोर्स परचेज़ मत करना। तो भाई अब आप बोलोगे कि डेमो क्लास से परचेज़ करने से क्या मतलब है? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो बायजूस कोर्स लेके बंदे जो हैं बाद में पछताते हैं, यानी बाद में रिग्रेट करते हैं कि मेरे को जो है ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा, अब मैं इस कोर्स को वापस कैसे करूँ, ठीक है? उनको जो है रिटर्न के लिए बार-बार वो पूछते हैं, भाई रिटर्न नहीं 15 दिन भी हो जाते हैं, फिर भी जो है उनका रिटर्न के लिए वो परेशान होते रहते हैं। भाई इस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले बायजूस का डेमो क्लास लेनी चाहिए, यानी डेमो क्लास जो कि मैं आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो आपको जो है उन डेमोज़ में रजिस्टर करके देख लेना चाहिए कि कैसे जो आपको वो पढ़ा रहे हैं, कैसे जो आपको पसंद आ भी रहा है कि आपको बस ऐसे ही किसी से सुना और आप चले गए बायजूस कोर्स लेने, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि डेमो क्लास लेनी है हर एक चीज़ की। मतलब आपको जो है ऑफलाइन वाला लेना है, तो ऑफलाइन का डेमो देखना है, यानी आपको जो है बायजूस की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो उसका डेमो देखना है, ठीक है? तो भाई जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हो, उसका पहले डेमो क्लास लो। इसीलिए जो है उन्होंने बायजूस लर्निंग ऐप दे रखी है प्ले स्टोर में, ताकि जो है आप डेमो क्लास ले सको, मतलब एक डेमो ले सको, ताकि आपको पता रहे कि इन फ्यूचर जो है आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? किसी के बहकावे में आके आप जो है बायजूस कोर्स ना परचेज़ करो, ठीक है? तो भाई ये था सबसे पहली चीज़ कि आपको डेमो ले लेना चाहिए। लेकिन डेमो लेने के बाद भी कई बच्चे जो हैं बाद में रिग्रेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों होता है। वो होता है उनको नॉलेज की कमी की वजह से, ठीक है? उनको जो है ज़्यादा उनको पता नहीं रहता कि बायजूस कोर्स में क्या होता है, क्या नहीं होता। वो बस डेमो क्लास ली और सीधा गए परचेज़ कर दिया, ठीक है? ये होती है सबसे बड़ी कमी। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है सबसे पहला अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग बुक करवानी चाहिए। तो भाई अब आप बोलोगे ऑनलाइन काउंसलिंग क्या चीज़ है? तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। देखो ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होता है? ऑनलाइन काउंसलिंग में जैसे होम डेमो होता था, बायजूस के जो काउंसलर है वो जो है आपको समझाते हैं बायजूस के कोर्स के बारे में, बायजूस के सारे फीचर्स आपको बताते हैं और पूरी डिटेल में जो है बायजूस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है? तो जब वहाँ पे जो है आप सारी डिटेल में जान लेते हो, आपको सब चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है? तो तब जो है आप बायजूस कोर्स परचेज़ करते थे जब होम डेमो हुआ करता था। अब जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग में कन्वर्ट हो चुका है, यानी जो होम डेमो में क्वेश्चंस हुआ करते थे, होम डेमो में जो आपको समझाया जाता था, वही जो है ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया है। अब जो है बायजूस काउंसलर आपके घर नहीं आ सकते हैं, आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब है, तो भाई वो जो है वो ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग ले लेते हैं। यानी ऑनलाइन जो है आप गूगल मीट पे या फिर ज़ूम पे किसी पे भी आप दोनों जो है कनेक्ट रहोगे, आपके पेरेंट्स भी वहाँ पे रहेंगे, आपको भी समझाया जाएगा, आपके पेरेंट्स को भी समझाया जाएगा। फुल डिटेल में आपको बताया जाएगा कि क्या होता है बायजूस का कोर्स और कैसे जो है उसमें बायजूस के कोर्स के फीचर्स हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्राइस भी आपको वहीं पे बताया जाएगा कोर्स का कि कितना प्राइस आपको पड़ जाएगा डिस्काउंट लगा के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बायजूस की ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कैसे करनी है, क्योंकि हर कोई यही बता देता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग ले लो, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कैसे होती है? भाई किसी को यही नहीं बताता कोई कि ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कैसे करनी है। तो भाई कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस वाला मेथड नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है, आप उसे यूज़ करोगे ना तो आपकी काउंसलिंग यूँ यूँ बुक हो जाएगी, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे काउंसलर का नंबर दिख रहा है, ये है बायजूस काउंसलर, ठीक है? कशिश सर, इनको जो है कॉन्टैक्ट करना है। आपको कॉन्टैक्ट करके क्या बोलना है मैं बताता हूँ। तो देखो आपको बोलना क्या है, आपको ये बोलना है कि मुझे जो है मैं एक बायजूस स्टूडेंट हूँ, मैंने जो है यहाँ से आपका नंबर लिया है और मुझे जो है काउंसलिंग बुक करवानी है अपनी, ठीक है? सीधा बोल देना है कि मुझे जो है इस क्लास का कोर्स चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग एक बुक करवानी है। तो वो जो है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कर देंगे, यानी आपके हिसाब से, अपने हिसाब से जो उनका कंफर्ट टाइम होगा, आप दोनों का कंफर्ट टाइम मिलाकर दोनों जो है एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग बुक हो जाएगी। वो आधे घंटे का सेशन भी हो सकता है, 1 घंटे का भी सेशन हो सकता है, मतलब जितना आप उसको एक्सटेंड करना चाहो उतने घंटे का वो सेशन हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे जो आपके पेरेंट्स भी होंगे, आप भी होगे और काउंसलर भी होंगे, तो आपको जो है फुल डिटेल में फीचर्स भी बताएँगे और साथ-साथ में आपको जो है प्राइस भी बताएँगे, जो कि वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस बताएँगे, ठीक। तो भाई ये था कि पहले आपको डेमो लेना चाहिए और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग बुक करवानी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था पहला, ठीक है। पहला पॉइंट था कि आपको डेमो लेके ऑनलाइन काउंसलिंग बुक करवानी चाहिए। अब मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट के बिना अगर आपने बायजूस कोर्स लिया ना तो भाई आप पक्का रिग्रेट करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 99% रिग्रेट करने वाले हो, 0.1% अगर कोई होगा तो वो रिग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या पॉइंट है। तो वो पॉइंट है कि बिना बीनेट एग्जाम दिए अगर आप कोर्स ले लेते हो, तो देखो बिना बीनेट दिए अगर आप कोर्स परचेज़ कर लेते हो तो आपका वहाँ पे क्या लॉस होगा? आप बोलोगे लॉस क्या है? बायजूस का कोर्स तो मुझे लेना ही था, मैंने ले लिया। तो देखो लॉस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि अगर मैं एक कोर्स परचेज़ कर रहा हूँ, 40,000 का मैंने बायजूस का कोर्स परचेज़ करा सपोज़ करो और आपको ही वही कोर्स 50,000 का पड़ा, तो 10,000 का आप में और मेरे में डिफरेंस आ गया ना। और सेम कंपनी का कोर्स था, सेम क्लास का कोर्स था, ऐसा कोई नहीं है कि आप बोलोगे क्वालिटी का फ़र्क है, सेम कोर्स, ठीक है। अब बोलो 10,000 का फ़र्क आया तो आप अगर आपको आगे जाके पता चलता है कि ये कोर्स मुझे 50,000 में पड़ा है, जो कि 40,000 में पड़ सकता था, तो आप रिग्रेट नहीं करोगे कि भाई 10,000 रुपए मेरे एक तरह से डूब ही गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको जो है बीनेट एग्ज़ाम देना है। तो अब आप बोलोगे बीनेट एग्ज़ाम से और 10,000 में क्या मतलब कनेक्शन क्या है?
तो देखो बीनेट एग्जाम क्या होता है, बीनेट एग्जाम आपका जो है बायजूस का नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है। उससे क्या होता है, आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है, यानी आपको जो है स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिलता है बायजूस कोर्स लेते वक्त। तो आपको क्या करना है, आपको जो है बीनेट एग्जाम देना है। जब आप बीनेट एग्जाम दोगे ना, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बीनेट एग्जाम देना है। जो भी आपकी परसेंटाइल आएगी, जो भी, ठीक है, आप 50 आ रही, 60 आ रही, 70 आ रही, जो भी आपकी परसेंटाइल आती है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ काउंसलर का, ठीक है, इनको कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, डायरेक्ट काउंसलर को कॉन्टैक्ट करोगे। आपको वेट नहीं करना किसी भी चीज़ का, जिस दिन परसेंटाइल आपकी आ जाए कॉन्टैक्ट करो और इनको बोलो। देखो इनको क्या बोलना है, आपको बोलना है मेरी जो है ये परसेंटाइल आई है, और नंबर आपको कहाँ से मिला आपको तो बता ही देना है, ठीक है। मेरी इतनी परसेंटाइल आई, जैसे बोल लीजिए आप मेरी 70 परसेंटाइल आई, ठीक है, तो वो जो है आपकी जो है, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग बुक कराओगे तो वहाँ पे भी आपको समझा देंगे, और डायरेक्ट लेना चाहोगे तो वहाँ पे भी समझाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग बुक करवाना, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग बुक करवाओगे तो वो जो है आपका एक तरह से प्रोमो कोड होता है, यानी कूपन कोड सुने आपने। जब आप कोई सी भी ऐप में शॉपिंग करते हो ना, ऑनलाइन ऐप में शॉपिंग वगैरह करते हो, तो आपको जो है वहाँ पे कूपन कोड्स वगैरह, कैशबैक वगैरह मिलते हैं ना, तो वैसा ही ये एक तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बताओगे ना मेरी इतनी परसेंटाइल स्कॉलरशिप आई, तो वो जो है उसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट देते हैं, यानी स्कॉलरशिप डिस्काउंट आपको मिल जाता है, जिससे जो है आपका जो बजट 50,000 का जो आपका कोर्स है ना, वो आपके 40,000 में यानी बजट में आ जाता है। तो जिसकी वजह से जो है आप आगे फ्यूचर में जाके रिग्रेट नहीं करते हो, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो है 50,000 का कोर्स 40,000 में पड़ रहा है, तो आप ही का बेनिफिट है। कभी कभार 50,000 का 30,000 में भी पड़ जाता है, ठीक है। तो भाई वो तो डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप की परसेंटाइल के ऊपर कि कितनी आपकी परसेंटाइल आई है, उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीनेट एग्जाम अगर ना दें तो भाई, जो बीनेट एग्जाम नहीं देते ना, तो उनको क्या करना है, उनको जो है अगर आपको जल्दी है, मतलब थोड़ा कोर्स परचेज करना है, जैसे आजकल में परचेज करना है और आप वेट नहीं कर सकते बीनेट एग्जाम देने का, तो आपको क्या करना है, आपको इन काउंसलर को कॉन्टैक्ट करके ये कहना है कि सर देखो मैं बीनेट एग्जाम अभी नहीं दे सकता, कुछ प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको बता देनी है कि मैं जो है बीनेट एग्जाम अभी नहीं दे पा रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर जो है मेरे को अभी जल्दी कोर्स चाहिए। तो वो जो है आपको काउंसलर स्कॉलरशिप देंगे। अब आप बोलोगे काउंसलर स्कॉलरशिप क्या है, देखो बीनेट स्कॉलरशिप क्या है, जो कि बायजूस ने ऑफिशियली लॉन्च करी है, ठीक है, वो जो है सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो भाई काउंसलर स्कॉलरशिप क्या है, काउंसलर स्कॉलरशिप गिने चुने बच्चों को मिलती है, वो जो है काउंसलर अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को स्कॉलरशिप। तो जैसे आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे ना इन सर को, तो भाई इन सर को आपको कॉन्टैक्ट करके सिर्फ इतना बोल देना है कि जो है मेरे को यहाँ से आपका नंबर मिला है। तो भाई आपको सिर्फ इतना बता देना है कि मेरे को जो है यहाँ से नंबर मिला है और मुझे काउंसलर स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। इतना बोलना, जो कि काउंसलर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, मुझे वो वाली स्कॉलरशिप चाहिए, बोलेंगे काउंसलर स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। आपको बस इतना बोलना है कि वो स्कॉलरशिप डिस्काउंट मेरे कोर्स में लगा देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आपके मान लीजिए 50,000 का कोर्स है, वो आपका 40,000 का भी पड़ जाएगा और 45 का भी पड़ जाएगा, मतलब बीनेट से थोड़ा सा कम यहाँ पे मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप तो मिलती है ना यार। 50,000 का कोर्स लिया, उससे बढ़िया आपने 42 का लिया, तो आपको 8,000 बच गए ना। तो वही बात है, आप यहाँ पे काउंसलर स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो, बीनेट स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो। बिना कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करे आप कोर्स मत परचेस करना है, क्योंकि आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। 60,000 70,000 का पड़ रहा है, जो कि 40,000 में मिल रहा है सबको, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका, जो आगे जाके अगर आपको पता चलता है कि आपके साथ ये स्कैम हुआ है, तो भाई आपका जो है लॉस ही होगा ना, एक तरह से आप रिग्रेट करोगे आगे जाके। तो आगे जाके आप रिग्रेट ना करो, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि 2 चीज़ें आपको इनका ध्यान रखना है, उसके बिना आपको बायजूस कोर्स परचेज़ नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश करी कि आपको ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जो आपको लेटेस्ट लर्निंग ऐप से इन्फॉर्मेशन ऐसी मैं दे सकूँ।